बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक 7 सवाल में आप सभी का इस्तकबाल है। सवाल नंबर 1, मुर्दे के साथ कब्र में कौन सी चीज़ रह जाती है? जवाब, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुर्दे के साथ 3 होते हैं, 2 लौट आते हैं और 1 उसके साथ रह जाता है। पहला, उसका माल जो घर तक ही उसका साथ निभाता है। दूसरा, उसके घर वाले और रिश्तेदार, ये उसके साथ कब्रिस्तान तक जाते हैं। और तीसरा, उसका अमल यानी कर्म जो हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ उसकी कब्र में रह जाते हैं। फिर भी इंसान कर्म को भूलकर माल के लिए झूठ बोलता है, धोखा देता है, लोगों का दिल दुखाता है, अपना मुस्तकबिल यानी भविष्य संवारने में अपने आज को बर्बाद करता है, जबकि कल क्या हो कोई नहीं जानता। सवाल नंबर 2, दुआ मांगने का सबसे बेहतर वक्त कौन सा है? जवाब, यूँ तो जब भी अल्लाह से दिल से रोकर और गिड़गड़ा कर दुआ मांगी जाए इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होती है, लेकिन कुछ ऐसे ख़ास वक्त हैं जिनमें दुआ मांगना ज़्यादा अफजल है, जैसे नमाज पढ़ने के बाद या जिक्र करने के बाद या धूप में बारिश होते वक्त, अजान सुनते वक्त। और ऐसा ही एक वक्त है सुबह होने से कुछ घंटे पहले। ये वो वक्त होता है जिस वक्त अल्लाह अपने बंदों पर खास रहमत फरमाता है और ये भी फरमाता है कि है कोई जो मुझसे दुआ मांगे और मैं उसे कबूल कर लूं। सवाल नंबर 3, अल्लाह ने कुरान में कौन से पेड़ की कसम खाई है? जवाब, जैतून की। जैतून एक मुबारक दरख्त यानी पेड़ है जिसका तेल रोशनी यानी जलाने के भी काम लाया जाता है और सालन के तौर पर भी यानी सब्जी की तरह भी खाया जाता है। ये खूबी दुनिया की किसी भी तेल में नहीं है। इसका पेड़ खुश्क पहाड़ों में पैदा होता है और बगैर इंसानी देखरेख के ही यानी अल्लाह के हुक्म से खुद ब खुद बड़ा हो जाता है और हजारों बरस तक सलामत रहता है। इन सभी चीज़ों में अल्लाह की कुदरत के आसार हैं। शायद इसीलिए अल्लाह ने कुरान की सूरह 3 में जैतून की कसम खाई है। सवाल नंबर 4, सबसे पहले कौन सी सूरत नाजिल हुई थी? जवाब, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पहाड़ में बनी हुई एक गार जिसका नाम गारे हिरा था, उसमें सुकून के लिए जाकर बैठ जाते थे और वहीं अल्लाह ने अपने महबूब पर कुरान की पहली सूरत नाजिल फरमाई। जो सूरत सबसे पहले नाजिल हुई उसकी 5 आयतें गारे हिरा में नाजिल हुई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, इक़रा यानी पढ़िए। फरमाया, हम पढ़े नहीं हैं। उसने सीने से लगाकर बहुत जोर से दबाया, फिर छोड़ने के बाद कहा, इक़रा यानी पढ़िए। फिर आपने वही जवाब दिया। 3 बार ऐसा ही हुआ और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ साथ आपने इस सूरत की 5 आयतें पढ़ी। पहली, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। दूसरी, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। तीसरी, इक़रा व रब्बुकल अकरमु। चौथी, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लमी। और 5वीं, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सवाल नंबर 5, सूरह काफिरून कब नाजिल हुई? जवाब, मक्का शहर के कुरैश एक जमात लेकर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहा कि आप हमारे दीन का इत्तिबा कीजिए, हम आपके दीन का इत्तिबा करेंगे। यानी 1 साल आप हमारे माबूद यानी बुतों की इबादत करें और 1 साल हम आपके माबूद यानी अल्लाह की इबादत करेंगे। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की पनाह कि मैं उसके साथ किसी गैर को शरीक करूं। तो कहने लगे, आप हमारे किसी माबूद यानी मूर्ति को हाथ लगा दीजिए, हम आपकी तस्दीक कर लेंगे और आपके अल्लाह की इबादत करेंगे। हुजूर ने इसके लिए भी इनकार कर दिया। उस वक्त अल्लाह ने सूरह काफिरून नाजिल फरमाई और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से काफिरों को जवाब भी दे दिया। सवाल नंबर 6, अल्लाह जब किसी की भलाई चाहता है तो उसे क्या देता है? सभी हजरात वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो हम आगे भी आप लोगों तक पहुंचाते रहें। जवाब,
اللہ جب اپنے کسی بندے پر خاص رحمت فرماتا ہے اور اسے کوئی بڑا مرتبہ یعنی بیسٹ پوزیشن دینا چاہتا ہے اور اس بندے کے عمل یعنی کرم اس لائق نہ ہوں کہ وہ پوزیشن اسے مل سکے، تو اللہ اس کے جسم، اس کے مال یا اس کی اولاد پر مصیبت ڈال دیتا ہے اور پھر اسے صبر دیتا ہے۔ اور جب وہ انسان مصیبت پر صبر کرتا ہے اور اللہ کا شکر کرتا ہے تو خوش ہو کر اللہ اپنے اس بندے کو وہ خاص مقام یعنی پوزیشن دے دیتا ہے جس کے وہ پوری طرح سے لائق بھی نہیں تھا۔ سوال نمبر 7، کون سی صورت میں اللہ نے نبی کو راضی کرنے کا وعدہ کیا ہے؟ جواب، سورہ جوحہ میں۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر امت کے حق میں رو رو کر اللہ سے دعا فرمائی اور عرض کیا، اللہم امتی امتی، امتی یعنی نبی کے فالوورز۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی خدمت میں جا کر دریافت کرو کہ رونے کا سبب کیا ہے، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو انہوں نے تمام حال بتایا کہ انہیں اپنی گنہگار امت یعنی وہ مسلمان جو گنہگار ہیں کی بے حد فکر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے تمام واقعہ عرض کیا تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اور میرے حبیب سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں جلد ہی راضی کریں گے۔ اور تب اللہ نے سورہ جوحہ نازل کی اور قرآن میں اپنے حبیب کو راضی کرنے کا وعدہ کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک بھی امتی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہ ہوں گا۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ وہی کرے گا جس میں رسول راضی ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یعنی مرضی اسی میں ہے کہ سب گنہگار بخش دیے جائیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضور کی شفاعت یعنی اپیل اور مرضی سے امت کے تمام گنہگار بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔